हेलो जेमिनाई, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू डूइंग? कमेंट करके बताएं। आई गो थ्रू योर कमेंट्स एंड ये भी बताएं कि पास्ट जो प्रेडिक्शन था वो कितना सच हुआ, कितना नहीं हुआ। आई वुड लाइक टू नो। जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर है वो तो बता ही सकते हैं देख के, करेक्ट। एंड आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या ला रहा है और एडवाइस क्या रहेगा इस चीज़ के लिए। So love and love is there. So there is some kind of problem in your love life. Is it like this? क्या ये बात है? आपके दिल के क्षेत्र में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शंस है। देखिए, सो अगेन दिल के क्षेत्र में बहुत कुछ हो सकता है। दिल जो है ना, उसमें बहुत कुछ समा जाता है। उसमें रोमांटिक लव समाता है, पैसा समाता है। बहुत लोग अपने मनी करियर से भी इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे दिख रहा है यू वुड बी क्वाइट इमोशनल इन 10 दिनों में। आपके दिल से जुड़ा हुआ जो मामला है उसमें आप क्वाइट फोकस्ड रहोगे। आप थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा होना, फेवर में होना या नहीं होना विल इम्पैक्ट यू इन योर लाइफ, ओके। एंड बहुत चीज़ आप संभाल के लेके जाने की कोशिश करोगे। अगर कोई रिश्ता है तो वो आपके बहुत दिल के करीब है। अगर काम भी है तो भी वो आपके दिल के करीब है। जैसे होता है ना कि ड्रीम वर्क, ड्रीम जॉब, आप कुछ पैशनेट चीज़ करना चाहते हैं, आपने सपना देखा है उस बारे में। ये जो सपना है ये प्यार का हो सकता है, वर्क का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा पैशनेट हॉबी हो सकता है जो आप परस्यू करना चाहते हैं। वहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऑब्स्ट्रक्शंस तो हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे ढकेल देगा, बट अगेन सन इज़ देयर। आपको पता भी चल जाएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न। ये कोई थर्ड रीज़न तो है जो आपके खुशी के बीच में आ रहे हैं। देखती हूँ ये एक्चुअली थर्ड रीज़न विच इज़ आपको ओवर थिंकिंग से निकलने को कहा जा रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई अनबन हुई है आप दोनों के बीच में, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो वरी ना करें। विद द टावर एंड द पेज ऑफ कप्स, एपोलॉजी या फिर बातचीत, मैसेजेस, दोबारा इमोशनली ओपन अप होना, ये सारा आपके लाइफ में आ जाएगा इन केस ऑफ लव रिलेशनशिप्स। बाकी का भी मैं आपको बताती, बाकी एरियाज़ में आपके क्या होने वाले हैं। तो मुझे जो दिल के मामले में वहाँ पे जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स हो चुका है या हो रहा है, मतलब दिल में थोड़ा सा आपको झटका पहुँचा है। कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ बात हो सकती है आपके लव पार्टनर के साथ में जो आपको थोड़ा सा दुख पहुँचाया है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है बहुतों के लिए, हालांकि उतना हम डीप में अभी नहीं जाएंगे। ये थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी तो है, थर्ड रीज़न है। आप दोनों के बीच में प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ डिफरेंट ईगो की वजह से या फिर अंडरस्टैंडिंग जो फाउंडेशन है ना, जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब कुछ चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड फाउंडेशन शायद से डिस्कस या फिर क्लियरली अंडरस्टूड नहीं की गई थी। शायद से आप डिफरेंट, आपके लिए लव का मीनिंग डिफरेंट है, उनके लिए डिफरेंट हो। सो द फाउंडेशन ऑफ द expectation out of this relationship was not clear at the beginning. अब ये जो हुआ है, ये इवेंट हुआ है, इसमें क्लियर हो जाएगा आप दोनों को कि दोनों के बाउंड्रीज कहाँ है, एक्सपेक्टेशन कहाँ है, क्या है, नहीं है। सो इट्स अ रीविजिट टू द क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे जो थर्ड रीज़न है, ये कुछ भी जैसे माइनर भी चीज़ हो सकती है, आप दोनों डिफरेंट पेजेस में हो। बहुत लोग के लिए ये पैसा, प्रॉपर्टी या फिर कोई थर्ड पर्सन का भी बीच में आना हो सकता है, बट इतना मुझे नहीं दिख रहा है और इतना डीप में रीडिंग हम नहीं करेंगे। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो दैट्स देयर। एंड प्लस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन बना हुआ है ये अभी ख़त्म हो जाएगा। विद द सन कार्ड इट विल ऑल कम आउट। ये सारा जो रीज़न है, रूट कॉज है, ये सब सतह में आ जाएगा एंड इमोशंस भी सतह में आ जाएंगे। रीजंस, रूट कॉज सतह में आ जाएंगे, ओपन कम्युनिकेशन हो जाएगा, एवरीथिंग वुड बी ऑन द सरफेस आप दोनों के बीच में। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। ये रिलेशनशिप लंबा चलने वाला है, टिकने वाला है। सन कार्ड है, वर्ल्ड कार्ड है। सो दिस रिलेशनशिप इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग, बहुत सारी खुशियाँ ला रहा है।
एंड सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक। तो इसमें दिस पर्सन या फिर ये अगर सिचुएशन इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे हम अगर रोमांटिक लव की बात ना करें, ये आपका कुछ ड्रीम वर्क है, जॉब है, काम है जिसको आप परसू करना चाहते हैं, हॉबी है, प्लान अभी है लेकिन एफर्ट्स एंड एग्जीक्यूशन बाकी है, तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में ही जो थोड़े डिस्टर्बेंसेस आते हैं या फिर रुकावटें आई हुई हैं, तो वो दूर हो जानी है। वो दूर हो जानी है। आपके जो इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा के अनुसार ही आपका दुनिया बनने वाला है। ये तो बीच के छोटे छोटे हर्डल्स हैं। आपके लिए एडवाइस ये रहेगा कि ओवर स्ट्रेसिंग का जो एंड ओवर थिंकिंग का जो टाइम है उसको आप फिनिश करें, क्लोज दिस चैप्टर, बिकॉज न्यू चैप्टर, न्यू वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। आपको खुद कभी कभी ना जेमिनी, खुद भी हमको स्टेप लेना पड़ता है। ऐसा हमेशा हम हाथ पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं कि सिचुएशन खुद से ही सॉल्व होगा सिचुएशन तो होगा, सामने वाला या एनवायरनमेंट जब बदलेगा तो वो सॉल्व होगा, बट टेंशन कितना लेना है, स्ट्रेस कितना लेना है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि सिचुएशन कितना पॉजिटिवली चेंज होगा और कितना जल्दी चेंज होगा। सो आपके लिए एडवाइस ये है कि ओवरथिंक ना करें। शायद से प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल है, लेकिन आप उसको रात की नींद भगा के एंड ऑल द टाइम बैक ऑफ द माइंड, दिन में भी आपका वही चल रहा है, तो वो चैप्टर आपको क्लोज करना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे ओल्ड वाले जो थिंकिंग है, डार्क थिंकिंग्स है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो नहीं चाहिए। नए लाइफ में, आपके नए साइकिल में आपको ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं। जब आप खुद डिसाइड करते हैं, यू पोर्ट्रे दैट फ्रीक्वेंसी टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको क्या देता है उसी फ्रीक्वेंसी को वो मैच करेगा। सो सन कार्ड लाएगा। अगर आप यही सोचते रहोगे तो यही रीमैनिफेस्ट करते रहोगे। एंड जहाँ तक कुछ जो हर्डल आया उसका जो तोड़ है वो इस एपोलॉजी या फिर एक मैसेज से आपका उसको आइस ब्रेकर मिल जाएगा, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर रिलेशनशिप में आना था नहीं हुआ है, एपोलॉजी, बातचीत, अगर डिस्कनेक्शन है अभी, वो आ जाएगा। आउट ऑफ नोवेयर यू विल गेट सम मैसेज एंड द पर्सन विल इमोशनली ओपन अप एंड सक्सेस विल बी योर्स। ये जो रिलेशनशिप का सक्सेस है या करियर का सक्सेस है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, अपने दोस्तों से हेल्प चाहिए, अपने करियर रिलेटेड, ड्रीम रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इमोशनल हेल्प आपको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन, इमोशनल हेल्प रादर देन समथिंग कॉन्क्रीट। ओके, सो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि लाइफ आगे बढ़ रहा है। सो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, मतलब पॉजिटिव रहे, नेगेटिव सोच में ना अटक जाए। एंड फाइनली सन कार्ड इज देयर, इट्स अ कंफर्मेशन ओवर कंफर्मेशन विद दिस कार्ड सक्सेस कि आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है। एंड मैं ये बताना चाह रही थी जेमिनी कि करियर रिलेटेड जो है ना, तो करियर में आपको, अगर आपको कुछ धक्का पहुंचा है, आपके नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आप जॉब करना चाहते हैं, ये जो डिज़ायर वाला जो आपकी इच्छाएं थी जिसमें अभी भी वो प्लानिंग स्टेज में था, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर बीच में कुछ ऐसे रुकावटें आ गई हैं, रुक गया है, काम रुक गया है, आपके प्लानिंग को थोड़ा सा धक्का पहुंचा है, तो वहाँ पे दोबारा शुरू हो जाएगा। दोबारा कुछ ईमेल आ सकता है, फ़ोन कॉल आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे भी आपको काम करना पड़ेगा, तो जाके ये आपका जो करियर एस्पायर कर रहे हैं आप, वो आगे बढ़ेगा। एंड अगर आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, रिलोकेशन की ज़रूरत है, तो वो भी कर सकते हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड, क्लोज द ओल्ड चैप्टर, ऑप्ट फॉर न्यू लाइफ। न्यू लाइफ अगर डिमांड करता है कि रिलोकेशन करना, ऑनलाइन कुछ काम करना, ट्रैवल करना, देन डू दैट। एंड ये रिलेशनशिप भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से दूर हैं, लोकेशन डिफरेंस है, ये ऐसा भी हो सकता है। इन दैट केस योर पार्टनर मे कम सडनली एंड विजिट यू, ये भी मुझे दिख रहा है। सो एवरीथिंग इज कमिंग, फॉलिंग इन टू प्लेस, come out of this stressful situation. So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading, इस सिचुएशन को और अच्छा समझने के लिए, अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन चल रहे हैं जहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, यू कैन ऑप्ट फॉर द पेड पर्सनल रीडिंग फ्रॉम माई वेबसाइट। एंड आपके लाइफ में अगर डिफ़िकल्ट, स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहा है जिसका आपको तोड़ नहीं मिल रहा है,
यू कैन गो फॉर अ 21 डेज़ हीलिंग प्रोग्राम, उसमें भी आपका लाइफ पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। जिस भी इंटेंशन में हम हीलिंग करते हैं वो हमेशा, आज तक टेस्टिमोनियल्स है कि वो हमेशा सक्सेस हुआ है। जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, पैसा हो, अब्रॉड जॉब हो, यू विल गेट इट। एंड आई एम नॉट सेइंग क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स है। एंड देन आवर बेस्ट सेलर रिपोर्ट इज़ द ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, जहाँ पे हम आपके फुल लाइफ का प्रेडिक्शन देते हैं। इट्स नॉट ओनली अ प्रेडिक्शन रिपोर्ट, यहाँ पे आपको पूरा फुल गाइडेंस मिलता है कि क्या आपके ऑरा में क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसके बलबूते और आप अपने लाइफ को और अच्छा कर सकते हो, जो आपको पता ही नहीं है कि उसमें थोड़ा सा ट्विक करने से यू कैन एक्सेल एक्सपोनेंशियल मैटर में। एंड देन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, रूट कॉजेज़ आइडेंटिफाई करके उसके रेमेडीज़ भी दिए गए हैं उसी पैकेज में। प्लस स्कैनिंग में अगर हमको पता चलता है कि ब्लैक मैजिक है या फिर डार्क एंटिटीज़ हैं या फिर एंसेस्ट्रल बैगेज आप कैरी कर रहे हो जिसलिए ग्रोथ थोड़ा सा रुक के हो रहा है, सो ऑल द रेमेडीज़ आर इंक्लूडेड इन दैट पैकेज। सो रेस्ट इज़ अप टू यू जेमिनी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।